आयला को जैसे ही पता चलता है कि ऑन ने शामी से बदला लेने के लिए रिमला को बेवकूफ बनाकर उसकी फैक्ट्री अपने नाम करवा ली है, तो उसी वक्त आयला फौरन ऑन से गले लगकर कहती है कि मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। ये सुनकर ऑन आयला से बहुत प्यार करता है। अगले दिन शामी और रिमला का वलीमा होता है और जैसे ही शामी को पता चलता है कि रिमला की फैक्ट्री ऑन इनके नाम हो गई है, तो उसी वक्त शामी सबके सामने रिमला से कहता है मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये सुनकर रिमला फौरन फारूक और उर्फा को शामी का आयला को प्रेग्नेंट करने का राज बताने वाली होती है कि उसी वक्त शामी फौरन रिमला के सिर पर पिस्तल मार देता है और रिमला बेहोश हो जाती है। यह देखकर रिमला के अब्बू फौरन शामी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाकर रिमला को अस्पताल ले जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर टहला दोबारा जोया के लिए रिश्ता लेकर आता है। यह देखकर रफे फौरन ऑन को बता देता है कि मैं जोया से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। यह बात पीछे से साकिब सुन लेता है और जोया से पूछता है क्या तुम रफे से शादी करना चाहती हो? तो उसी वक्त जोया साकिब को बताती है मुझे कबूल है। यह सुनकर साकिब फौरन बीजान से कहकर जोया और रफे की शादी की तैयारी करता है और फौरन मौलवी साहब को बुला लेता है। दूसरी तरफ जैसे ही रिमला को अस्पताल में होश आता है तो वह फौरन पुलिस को अपने साथ लेकर शामी के घर पहुंच जाती है और सामने मौलवी साहब जोया और रफे का निकाह करवा रहे होते हैं। उसी वक्त रिमला सबको बता देती है कि आयला को प्रेग्नेंट शामी ने किया था। यह सुनते ही फारूक शामी को बहुत ज्यादा मारता है और उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देता है। इस पर शामी फौरन आयला के कदमों में गिरकर कहता है मैंने तुम्हारे साथ जो किया था मुझे उसकी सजा मिल रही है। यह देखकर आयला शामी के मुंह पर थप्पड़ मारती है। यह सब देखकर साकिब आयला से माफी मांगता है और उसी वक्त पुलिस शामी को रिमला पर जानलेवा हमला करने के केस में गिरफ्तार कर लेती है। इस पर फारूक गुस्से में आकर औरफा को तलाक दे देता है। ये सब देखकर ऑन फारूक की फैक्ट्री वापस उसके नाम कर देता है, जिस पर बीजान बहुत ज्यादा खुश होती है। जोया और रफे के निकाह के बाद उनकी रुखसती करवा दी जाती है और रफे जोया को अपने घर ले जाकर उसे हीरे की अंगूठी गिफ्ट करता है। अचानक उसी वक्त रफे के मोबाइल पर ऑन की कॉल आती है और वह कहता है आयला की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए रफे तुम फौरन साकिब और शमसा को अस्पताल लेकर आओ। दूसरी तरफ डॉक्टर ऑन को बताता है कि आयला को खून की जरूरत है। उसी वक्त ऑन अपना खून आयला को डोनेट कर देता है और उसी वक्त वहाँ रफे के साथ साकिब और शमसा भी पहुँच जाते हैं। डॉक्टर ऑन को खुशखबरी सुनाता है कि आयला प्रेग्नेंट है। ये सुनकर साकिब और शमसा ऑन को मुबारकबाद देते हैं। उसी वक्त ऑन